आपके घर आए और कहे भैया तैयार हो जाओ, आपको एक जगह चलना है, तो भाई एक जगह कौन सी जगह, वो जगह है कहाँ पे, उस जगह हम जाएंगे कैसे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, और आजकल तो हर गली मोहल्ले में एक चल गया है ना, ई रिक्शा कहते हैं उसको, बड़ा आनंद आता है उस पे बैठने की। तो ये बताइए जहां आप मुझे ले जाना चाहते हो किस साधन से लेके जाओगे, वो जगह कितनी दूर है, कहाँ है, नाम क्या है। और कहीं कह दिया भैया परम धाम चलना है, अरे तो जो परम धाम का नाम सुने तो बोले भैया आप आगे जाओ और फिर मैं बाद में आता हूँ। परम धाम, अभी आपसे कहें कि भैया एक काम कीजिए, हमारे 5 यजमान है ना, हमारे जो मुख्य 5 यजमान हैं, अभी एक से भी हम कह दें कि भैया परम धाम चलना है, चलेंगे, तो बोलेंगे दीदी जी आप जाइए, वहाँ की व्यवस्था देखिए, और जब हमें ठीक लगेगा तो पीछे पीछे मैं भी आ जाऊँ। क्यों? परम धाम जाने के लिए तो सौभाग्य चाहिए, प्रभु का नाम जिह्वा पे चाहिए, और प्रभु का नाम लेते लेते यह जो शरीर छूटे तब परम धाम प्राप्त होगा, जल्दी से तो मिलने वाला नहीं। क्यों? तुलसी बाबा ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। इसलिए नाम जप करो। कहते हैं आदत की कोई दवा नहीं होती। बच्चों को सिखाते हैं ना, जब बच्चे ज्यादा बदमाशी करते हैं, जब उनसे ऊब जाते हैं तो कहते हैं भाई इसकी आदत की कोई दवाई नहीं है, ये नहीं सुधरेगा। कहते तो हैं आदत की कोई दवा नहीं, तो एक आदत हम आप भी अपनाएं, रोज हरे कृष्ण हरे राम करें। हो सकता है ये आदत अंत समय में काम आ जाए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत राम कही आवत नाही। ये बड़ा विकट स्थिति होती है जब अंत समय आता है। अंत समय जो आता है ना, यदि धर्म कर्म किए हैं तो प्रभु की याद आती है, और जो नहीं किए हैं तो अंत समय में मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी चिंता पड़ी है, और जो मैं मर गया तो मेरे पोते का क्या होगा। भाई गिनती नहीं है। भाई बूढ़े हो जाओ तो कहते हैं ना, स्वान की तरह भौंकते रहो, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। स्वान आप लोग समझते हैं? स्वान समझते हैं? जो समझते होंगे जरा हमको बता देंगे, नहीं पता चला देवी जी कह के चली गई, समझ नहीं पाए। स्वान जानते हैं ना? तो स्वान की तरह, क्योंकि मैं यहां से बोलना नहीं चाहती, व्यासपीठ है, स्वान की तरह आप भौंकते रहिए बुढ़ापे की। ये 60 के बाद की स्थिति है। 60 से पहले तो बड़े ठाठ थे, जब समय था तब भगवान को याद नहीं किया, और जब 60 साल के हो गए तो सोचा अब तो कोई काम है नहीं, और काम होगा तो हम करने की स्थिति में नहीं है। दांत गिरने लगे, आंखों से दिखना कम हो गया या बंद हो गया, पैरों ने जकड़ लिया। अब तो स्थिति नहीं है ना कि हम कुछ कर सके। तो कहा भाई जब कुछ नहीं कर सकते तो कुछ दिन चलो बैठ के माला जप ही करें, लेकिन जो जीवन भर किए हो वो इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, मन नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम फिर से परिवार में फंस जाते हैं, फिर से परिवार में फंस जाते हैं। हमने पूरे जीवन संघर्ष करके जितनी भी धन संपत्ति बनाई, जब हम ये देखते हैं कि हमारी संतान उसका ठीक प्रकार से देख रेख नहीं कर पा रही है, उसको आगे नहीं बढ़ा पा रही है, उसको नष्ट करने पे लगी है, तो हम अपनी संतान को समझाने के लिए स्वान की तरह भौंकते हैं, पर वो समझने वाली नहीं है।
एक लोटा जल लेना होता है तो भी 10 बार कहना पड़ता है, बेटा दे दो जल। मन में आया तो दे दिया, और मन में जो आया तो देंगे तो जल, लेकिन 4 बातें सुना के। बैठे बैठाए कोई काम नहीं रहता, बोलते रहते हो बक 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 बक, थोड़ा चुप रहा कीजिए। और हमारे अवध में तो कहते हैं भाई, सब नहीं, कुछ समाज में कुछ ऐसे भी पुत्र हैं, संतानें हैं, जो माता पिता वृद्ध होते हैं तो उनको बोझ समझने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि जिस माँ ने 9 माह तक कष्ट को सह करके आपको अपने गर्भ में पाला, आपको जन्म दिया, आज जब वो वृद्ध हो गई तो आपको लगता है कि वो बोझ है। अपने माता पिता को अपशब्द कहते हैं, अरे बुढ़िया हो गई, सठिया गई है, अब तो कुछ भी बोलती है। जो बूढ़े हैं ना, ये बूढ़ो जो हैं अब सठिया गए, 60 वर्ष के हो ना तो सठिया गए, अब कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी बकबक करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर इन सब से बचना चाहते हो ना तो जीवन में आदत बनाओ गोविंद नाम संकीर्तन करने की, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। कि राम सिया राम बोलो, जय जय राम, जय जय राम बोलो, जय श्री श्याम। नाम जपो। आज भक्ति मैया ने प्रभु से पूछा कि प्रभु मेरे इस कष्ट का निवारण क्या है। नारद बाबा को निवारण मिला। निवारण क्या मिला? श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराइए, भक्ति मुक्त हो जाएगी। तो भक्ति मैया से कहा कि जहाँ ले चलूंगा वहाँ तुम चलोगी। माँ ने विश्वास के साथ कहा, हे प्रभु जहाँ ले चलोगे मैं भक्ति वहीं मैं चलूंगी। अच्छा भाई, हमें कहीं जाना है तो उसकी व्यवस्था पूछते, भाई हम जिसके घर जा रहे हैं व्यवस्था कैसी रहेगी, रहने का, पाने का। 3 दिन से हम लोग भी आए हैं, सब व्यवस्था में ही परेशान है। किसी की कुछ व्यवस्था, किसी की कुछ व्यवस्था, किसी की कुछ व्यवस्था, पर जो वास्तविक व्यवस्था है वो व्यवस्था तो ये है। तो माँ ने कहा, प्रभु कैसी भी व्यवस्था आप दीजिएगा मैं तैयार हूँ। कि जहाँ नाथ रख लोगे ये भक्ति वहीं मैं रहूंगी। हे बाबा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। बाबा ने कहा तो ठीक, आपका सफर शुरू, चलिए। और बाबा हाथ पकड़े ले जाके भक्ति को बैठा दिए भगवान की श्रीमद् भागवत कथा में। चारों भैया, सुंदर सी व्यास पीठ बनी, चारों भैया व्यास पीठ पे विराजे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सामने बाबा बैठे। भक्ति मैया को सूचना दी गई कि अब आप अपने पुत्रों के सहित भगवान की कथा को श्रवण कीजिए और इससे आपका उद्धार। भक्ति मैया भी पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से बैठ गई कथा श्रवण करने। इधर कथा प्रारंभ हुई। अब जब कथा प्रारंभ हुई ना तो लोगों के कानों में बात जाने लगी, भाई वहां कथा हो रही है। भाई कथावाचक कौन? बोले ब्रह्मा बाबा के चारों बेटे। अब बोले श्रोता कौन? बोले साक्षात भक्ति श्रोता बन के आई हैं। और तो और संत नहीं, जिनको संता की उपाधि दी गई है, साक्षात नारद बाबा बैठे हैं। तो बोले जब वक्ता सनकादिक ऋषि जैसे हैं और श्रोता नारद बाबा और साक्षात भक्ति जैसे हैं, तो भाई हम क्यों पीछे रहे? हमें भी उसका फायदा लेना है। चलो सब लोग